जाम्बुद्वीपा में जादुई जड़ें। आलव एक छोटा लड़का था जो राजस्थान के अरावली पर्वतों की तलहटी में एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन शांत और पूर्वानुमान था, जिसमें रोजमर्रा की गतिविधियां और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी एक सरल दुनिया शामिल थी। जंगल उसके खेलने का स्थल था। आलव जानता था कि वहां की हर पगडंडी, हर नदी की गहरी धारा, वो पुराने पेड़ जो समय के निशान थे, सब कुछ उसके लिए खास था। उसकी दादी, जो एक बहुत समझदार और ज्ञानी महिला थी, उसे अक्सर उन पुरानी कथाओं के बारे में बताती थी जिनमें जंगलों के अदृश्य रक्षक और तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने वाली शक्तियां थीं। लेकिन आलव कभी नहीं सोच सकता था कि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बनेगा। एक दिन जब वह जंगल में अकेले घूम रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे, जो जंगल के केंद्र में स्थित था, उसने एक पौधा पाया जिसकी जड़ें लाल रंग की चमक से जल रही थीं। यह पौधा बाकी सभी पौधों से अलग था और उसकी उपस्थिति इतनी ताकतवर थी कि पूरी जंगल की हवा में हलचल महसूस हो रही थी। जब आलव ने जड़ों को हल्के से छुआ तो उसे एक मजबूत और चुपके से बहने वाली ऊर्जा का एहसास हुआ और वह चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक छोटी सी हरी पक्षी बोधि वृक्ष से उड़ती हुई आई और उसकी कंधे पर बैठ गई। पक्षी ने एक सौम्य और स्पष्ट आवाज में कहा, नमस्ते आलव, मैं पुष्पिता हूँ, इस जादुई पौधे की रक्षक। यह पौधा हमारी दुनिया की जीवन शक्ति है और तत्वों के संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन अंधेरा आ रहा है। एक बुरी छाया, काली कांड, जो हमारी पूरी दुनिया को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, इसे नष्ट करना चाहती है। तुम्हें इस पौधे की रक्षा करनी होगी और काली कांड को रौंदने से पहले उसे रोकना होगा। आलव ने पक्षी को ध्यान से सुना और उसकी बातों को समझने का प्रयास किया। वह जानता था कि यह कोई सामान्य कार्य नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसके अंदर गूंज रहा था कि वह इस यात्रा पर अकेला नहीं होगा। पुष्पिता ने बताया कि उसकी मदद करने के लिए गजेंद्र, एक प्राचीन और बुद्धिमान हाथी जो जंगलों की गहरी समझ रखता था, उसका साथी बनेगा। गजेंद्र, जो जंगल के सबसे पुराने और सबसे समझदार रक्षकों में से एक था, इस समय उनकी सहायता करने के लिए आ गया था। गजेंद्र ने एक शांत, गंभीर आवाज में कहा, आलव, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हें 5 तत्वों, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश के माध्यम से यात्रा करनी होगी। हर एक तत्व तुम्हारी परीक्षा लेगा और अंत में तुम्हें जादुई अम्बुलेट मिलेगा जो इस पौधे की रक्षा करेगा। आलव, पुष्पिता और गजेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने जल तत्व के क्षेत्र से शुरुआत की, जहां उन्हें जलनागों से मिलना था और अम्बुलेट की दिशा के बारे में पहली जानकारी प्राप्त करनी थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती थी, उन्हें जल के प्रवाह के भीतर एक गहरी परीक्षा से गुजरना था। अगले चरण में उन्होंने अग्नि तत्व की ओर यात्रा की, जहां वे आग के तत्वों से जुड़े कई जादुई प्राणियों से मिले और अग्नि के द्वारा बनाई गई कई चुनौतियों को पार किया। फिर उन्होंने वायु और पृथ्वी के क्षेत्रों को पार किया, जिनमें हर एक स्थान ने आलव को नई जीवन कला सिखाई। अंततः वे आकाश के क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्हें उस अम्बुलेट का अंतिम भाग मिला जो प्रकृति के जीवन की रक्षा करने में मदद करता था। लेकिन जैसे ही वे वापस जंगल के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने देखा कि काली कांड और उसकी काली शक्ति पहले से वहां पहुंच चुकी थी और जंगल के जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। आलव ने साहसिक रूप से अम्बुलेट को लिया और उसे आकाश में ऊंचा किया। एक शक्तिशाली प्रकाश का उत्सर्जन हुआ और जंगल में हर तत्व की शक्ति को पुनर्जीवित किया। काली कांड की अंधेरी ताकतों को हराया गया और जीवन का संतुलन फिर से बहाल हो गया। आलव, पुष्पिता और गजेंद्र ने उस पुराने बोधि वृक्ष के नीचे खड़े होकर देखा और आलव ने महसूस किया कि उसका जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था, वह अब जंगल की शक्तियों का रक्षक बन चुका था।